हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपको फैक्टराइजेशन बाय पॉलिनोमियल मेथड सिखाना चाहती हूँ। ये क्लास 9 के WBBSC के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो आइए सम्स देखते हैं। हमारा पहला सम्स है x³ माइनस 19x माइनस 30। इसकी सीरीज़ में आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे x के पावर में क्यूब है, नेक्स्ट जो है वो -19x है। इसका मतलब x के पावर में 1 है और 30 जिसके साथ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि x के पावर में 0 है, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब कि किसी के भी पावर में अगर 0 होता है तो वो 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 30 लिखा है, दैट मीन्स 30 इंटू 1। सो x³ है, x टू द पावर 1 है, x टू द पावर 0 है। यहाँ पे एक मिसिंग है, x टू द पावर स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पे x के पावर में क्यूब है, x के पावर में 1 है, x के पावर में 0 है, बट x स्क्वायर नहीं है। x स्क्वायर नहीं है, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे मिडल टर्म फैक्टर नहीं कर सकते। हम लोग को यहाँ पे दूसरा मेथड अपनाना होगा। तो आइए देखते हैं वो मेथड क्या है। ऐसे सम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले x की जगह पे 1 या 2 या कुछ भी ऐसा वैल्यू पुट करके ये जो इक्वेशन है इसको पूरा ज़ीरो बनाना पड़ता है। जब तक ये ज़ीरो ना आए तब तक आप लोग को कोई भी एक वैल्यू लेट करना होगा, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो। इस सम्स में हमारा जो वैल्यू बैठेगा वो -2 होगा, जिससे ये इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। -2³ दैट मीन्स ये -8 आएगा इसका वैल्यू। यहाँ पे -19 है इंटू -2 दैट मीन्स ये प्लस में 38 हो जाएगा। और यहाँ पे -30 है, यहाँ -8 था और यहाँ पे -30 है, यहाँ पे +38। ये दोनों को ऐड करके -38 और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो होगा +38। तो ये दोनों कट के 0 आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन 0 ला दिया है। -8 +38 -30, ये प्लस माइनस करके 0 आ रहा है। तो जो भी हम लोग लेट करते हैं f का वैल्यू वही हमारा फैक्टर बनता है, बट विथ अपोजिट साइन। जैसे हमने -2 लिया था तो हमारा फैक्टर बनेगा x + 2। फ्रेंड्स, आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी हमारा लेट वैल्यू रहता है, जैसे यहाँ पे -2 था, हमारा फैक्टर जो रहेगा हमेशा उसके अपोजिट में आएगा। जैसे यहाँ पे -2 था तो वो +2 होगा, जहाँ +1 रहेगा वहाँ पे फैक्टर x -1 हो जाएगा। इसी तरीके से हमको लेट करके ये इक्वेशन 0 लाना पड़ता है। और आपको ये लेट 1 2 3 मैक्सिमम आप 3 तक जाइएगा, और नहीं तो आप हाफ़ करके, एक ऐसा सम्स भी है जहाँ पे आपको हाफ़ करके करना होगा, वो भी सम्स में आपको दिखा दूँगी। तो अब क्या करना है, अभी हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए एक इजी मेथड है, वो आपको सिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, एक लाइन छोड़ दिया है और दूसरी लाइन में देखिए यहाँ पे 3 टर्म था, इसीलिए मैंने 3 बार उसी फैक्टर को लिख दिया है। अब हमें क्या करना होगा कि ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ से ये आया है, इसमें से ये निकल के आया है, तो यहाँ से हम लोग क्या हटा देंगे या क्या कॉमन ले लेंगे कि x आएगा। x³ में से क्या कॉमन लेंगे कि x आएगा। तो अगर हम लोग x² यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो ये हमारा x बचेगा। यहाँ पे जो यहाँ पे वैल्यू होगा वही इससे भी इंटू करके यहाँ पे लिखा जाएगा। ये देखिए ये x³ हो गया, ये जैसे एज इट इज़ उतर गया। इसमें से हम लोग कुछ कॉमन लेकर के, तो यहाँ पे x बचा था, ठीक है। यही फैक्टर हमारा रहेगा, इसलिए ये ऐसे लिख करके सॉल्व किया जा रहा, नहीं तो आपको करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे x² हो गया। अब यही दोनों इंटू करके यहाँ लिखा होता है, तो इन दोनों को आप इंटू कर दीजिए, ये +2x² आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए x² का कोई भी टर्म नहीं था, आप एक x² का टर्म लेके आए हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हमने कर दिया था x²। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा टर्म डाल दिया x² का, ये प्लस में डाला है, तो इसका अपोजिट माइनस में 2x² लिखना होगा, ताकि इसका जो नेट वैल्यू है वो 0 आ जाए, क्योंकि हमारे
टर्म में जो क्वेश्चन था उसमें ये एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं था, इसलिए हम लोगों को एक बार प्लस में अगर लिखा है तो एक बार फिर से माइनस में लिखना होगा। तो हमने वही किया है, माइनस में यहाँ पे लिख दिया है। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, फिर अगेन वही बात कि इसमें से क्या कॉमन आया होगा, जो यहाँ पे x बचा है 2x स्क्वायर में से अगर हम लोग 2x निकाल दो तो यहाँ पे सिर्फ x बचा रहेगा। सिमिलरली इसको और इस टर्म को इंटू करके आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये होगा -2x + 2, दोनों को इंटू अगर करेंगे तो वो आएगा -4x। देखिए x का टर्म तो हमारे पास है ऑलरेडी, तो ये -19 था, उसमें से हम लोगों ने -4x लिख दिया ऑलरेडी, तो -4x हो गया है। 19 में से 4 अगर हो गया तो बचा आपका 15, तो -15x आपका यहाँ आ जाएगा और -30 एज इट इज़ उतर जाएगा। अब आप देखेंगे एक बार फिर से, तो सारा कॉमन अगर आपका सही आ रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर निकालने से आपका x + 2 बच रहा है, या -2x आप कॉमन लेंगे, इसमें से आपका एक आएगा, इसमें से एक, इसमें से एक। ओके, तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो आपका सम सही है। आप एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अब मैंने क्या किया है कि x + 2 तीनों जगह कॉमन है, तो मैंने उसको कॉमन निकाल दिया और बाकी जो भी बच गया उसको एक ब्रैकेट में डाल दिया। अब यहाँ पे आपका सम सही मतलब पूरा कंप्लीट होता है, बट अगर ये मिडल टर्म हो रहा है, ये जो सेकंड ब्रैकेट वाला है, ये अगर मिडल टर्म हो रहा है तो आपको फर्दर मिडल टर्म इसमें करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल मिडल टर्म हमने क्लास 8 में भी सीखा है, तो वो आपको करना होगा, नहीं तो आपका सम यहीं पे एंड होता है। तो आप यहाँ पे आपको मिडल टर्म करना है। एक्स स्क्वायर को इंटू करके आपका आता है 15x²। तो कोई भी आपको दो नंबर लेना है जिसको इंटू करके 15x² आए या 15 आए, और उसको माइनस या प्लस करके ये जो बीच का वैल्यू आता है ये आना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 5x और 3x। 5x इंटू 3x को अगर आप इंटू करेंगे तो वो आपका 15x² आता है, और अगर हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका -2 देगा वैल्यू। ओके, आपको साइन बहुत देख के लगाना होता है, यहाँ पे मैंने भी मिस्टेक कर दिया था, ये ब्रैकेट में रखना पड़ता है माइनस जब भी रहे। आप वैसे भी प्लस में भी माइनस मतलब ब्रैकेट में रख सकते हैं, बट यहाँ पे माइनस रखने से क्या होता है, जैसे ही हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं अगर माइनस रहे बाहर में तो साइन चेंज हो जाता है, इससे आपका सम्स गलत नहीं होता है, इसलिए आप हमेशा ब्रैकेट में रखा करिए। तो ये मैंने ब्रैकेट में रख के ऐसे कर दिया और फिर ब्रैकेट खोल भी दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। तो मैंने इसमें से कॉमन निकाल दिया था, x² - 5x में से x कॉमन आया था और सेकंड में से +3 कॉमन। उसके बाद फिर मैंने उसमें से भी कॉमन निकाल दिया x - 5, और फिर आपका बच गया जो वो आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये सम्स कंप्लीट होता है। और ऐसे ही आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और मेरे वीडियोस को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।